और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन की हत्या, आतंकी शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या। लश्कर का टॉप कमांडर था शेख यूसुफ, अज्ञात बंदूकधारी हत्या करके फरार हुए। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हत्या हुई है। क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इजराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस है? ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए सिटिंग इन पाकिस्तान कि यूएई किसके दोस्तियां कर रहा है या इंडिया किससे कर रहा है, क्योंकि मुबशर हमारी जितनी भी जो पॉलिटिक्स होती है, एनालिसिस होती है, वो इंडिया सेंट्रिक है। तो क्या देखते हैं, क्या खोया क्या पाया? इंडियंस हमारे जो दोस्त हैं वो अभी एक तो इस पूरे प्रोसेस में एविडेंस नहीं दे सके, ग्लोबली आइसोलेट हो गए। घर में आइसोलेट से मुराद अमेरिकन की वजह से जो उनको मसला बना ट्रंप साहब की वजह से, घर में ये सवाल उठा कि सीज फायर क्यों माना। बट फिर भी सो कॉल्ड थिंक टैंक्स के साथ अजीत दोवाल जी की मीटिंग होती है। इसी से आपको पता लगता है कि समथिंग इज देयर विच इज बिगर देन व्हाट द न्यूज इज कवरिंग। अब ये सीक्रेट मीटिंग वो क्यों हुई? क्या ये हेल्प मांगने के लिए अजीत दोवाल जी हेल्प मांगेंगे वो मुसलमानों से? हो नहीं सकता। इसलिए देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है एंड व्हाई द अर्जेंसी कि बुरी दुनिया छोड़कर आपको प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाकर ये मीटिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट है। इंडिया की दोस्ती उनके साथ है जिनके हमारे साथ भी है, उनकी दुश्मनी उनके साथ है जिसके हमारे साथ भी है। तो वी शुडंट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट वी नीड टू बी वरिंग इज कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं इजराइल के, दैट इज द वरीसम फैक्टर। इस फैक्टर के ऊपर हम कितने यूनाइटेड हैं। एंड जब मैं उधर बात करता हिंदुस्तान के हूं भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स है ना, वो है हिंदुस्तान के भी वही डिजाइन्स है ना। तक वो मतलब है। कैसे देखते हैं आप इस ये जो एक बड़ा दहशतगर्दी का इंसिडेंट है जिसको हमने सबने पहले भी कंडेम किया हुआ है? जी चौर साहब। जी चीमा साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था वो, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जय हिंद दोस्तों, भारत के सैनिकों पर 3 बार हमला करने वाले एलईटी के टॉप कमांडर शेख यूसुफ आफरीदी को किसी ने, अननोन गनमैन ने दिन दोपहरी घर में जाकर ठोक दिया। खबरों के मुताबिक दोपहर के समय ये जब एंजॉय कर रहे थे घर के अंदर, उस समय 2 बंदूकधारी आते हैं बाइक पर और पूरे चेहरे पर मास्क लगाया होता है और अचानक से इनके घर के अंदर घुसते हैं और फिर इनको ठोक देते हैं। दोस्तों, खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया भारत पर कि यह सब काम भारत ने करवाया है, भारत की राह ने करवाया है, इजराइल के मोसाद ने करवाया है। यूएई, भारत और इजराइल का नेक्सस पाकिस्तान को काफी चुभ रहा है। हाल में बहुत ही इनसेंसिटिव बात थी, तो आप ये तो कह सकते हैं कि भाई हमारा हाथ नहीं है इसमें, हमें आपसे हमदर्दी है, वी कंडेम इट। लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, इनसेंसिटिव था। तो बहरहाल अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए कि क्या अब जो है हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं इंडिया के साथ। अब हमने तय कर लिया है कि भाई अब दुश्मनी ही दुश्मनी होगी। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिप्रोचमा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। तो ये हमें फैसला करना चाहिए एज अ नेशन कि क्या हम जो है इंडिया के साथ हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी के साथ जिंदा रह सकते हैं? क्या हम खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या हम अपने अवाम को खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं इंडिया के साथ ये दुश्मनी मेंटेन करते हुए? और क्या पाकिस्तान बनाने का मकसद लोगों को अच्छी जिंदगी देना था या एक ब्लड फ्यूड निभाना था कि अब जनाब हमारा ब्लड फ्यूड हो गया है, अब जो है ना ये जिस तरह गांव में होता है, तो कि हमने ये दुश्मनी निभानी है नस्ल दर नस्ल, इसको खत्म नहीं करना। तो ये हमें फैसला करना चाहिए कि व्हाट डू वी रियली वांट। तो चोर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो उसकी गलती है कि हम इंडिया को आज तक टेबल पे नहीं लेके, हम नई चीजें नहीं चल पा रही, हालात ठीक नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान ये सारा कुछ निभा रहा है? जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं कि जो 1000 साल का हमने बदला लेना है अभी, हम भूले नहीं है, तो ये मतलब जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, जो इंडिया की अप्रोच पाकिस्तान की तरफ है, ये हमारी वजह से है या कि आप समझते हैं कि ये क्या, कौन कसूरवार है इसका कि पाकिस्तान ने तो बड़े पैगाम भेजे, वो कहते हैं नहीं हमने मुसलमान मुल्क है इनसे ताल्लुक ही नहीं रखना। तो वो नरेंद्र मोदी सब खुद कह चुके हैं, ठीक है वो आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट अलहदा मुल्क बना लिया, बस ठीक है जाओ, हमें क्या इनसे, वो खुद कह चुके हैं। तो हम किस चीज क्या करें फिर? यहाँ क्या होना चाहिए हमें? मुझे थोड़ी बात की समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं आप? सीमा साहब, ये 1000 साल वाली बात मुझे नहीं समझ आई, किसने कही है, किस इंडियन लीडर ने ये बात की और किसने ये कहा कि मुसलमान मुल्क से हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे। अब इंडिया के ताल्लुकात तो मुस्लिम मुल्कों से बड़े अच्छे हैं। कितने मुसलमान मुल्कों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। तो दूसरा, जहां तक ताल्लुकात की खराबी का ताल्लुक है, तो वो मैं कई दफा पहले भी कोट कर चुका हूं
कि हमारे इतने रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, और उन्होंने क्या कहा था? 80-90 की गल होंगी है ना, 2014 ऑनवर्ड का कोई रेफरेंस भी दिया करें ना आप। चौधरी साहब, आपका मसला ये है कि आप तहकीक तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपकी तहकीक सारी आउटडेटेड है। इस जो अब एयर मार्शल असगर खान आज जिंदा होते तो आपको यकीनन वो मना कर देते कि ये मेरी इस बात को आप ना कोट करें जब से मोदी साहब 2014 में पावर में आए हैं, लेकिन आपने शुरू ही वहां से करना होता है। और दूसरा चौधरी साहब, अभी अगले दिन ये एक मंदिर का इफ्तिताह या पता नहीं कौन सा एक तकरीबात हो रही थी, वहां पे एनएसए दोवल साहब ने ये बात की थी, मैं आपको इसकी भेज देता हूं। और आपने कहा कि वो मुसलमानों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों से देख लें और बाकी मुल्कों से फर्क आप देख लें। जहां जहां इंडिया की लेबर जाती है वहां पे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जहां पे लेबर नहीं जाती, जहां पे सियासत करनी है, वहां पे आप ताल्लुकात देख लें। चौधरी साहब, इस पे तो आप फर्क कर ही सकते हैं। माशाल्लाह, इस पाकिस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल्स में आपका नाम है। शिवा साहब, ये मुझे बताइए कि एयर मार्शल असगर खान की डेथ कब हुई थी? 2018 में ना? तो मोदी साहब इक़्तिदार में आए हुए उनको 4 साल हो चुके थे ना, तो उन्होंने कभी अपनी ये स्टेटमेंट जो है ना वो रिट्रैक्ट नहीं की कि मैंने कोई गलत बात की थी। और सर, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री डिड नॉट स्टार्ट इन 2014। हिस्ट्री को जब तक आप सही पर्सपेक्टिव में नहीं लेंगे, जब तक उससे सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हालात बेहतर नहीं हो सकते। वी नीड टू कंसिडर आवर हिस्ट्री, वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट आवर हिस्ट्री इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर। उसी से बेहतरी आ सकती है। अगर हम ये मनाजराना बहस में पड़े रहेंगे, एक पोलेमिक उसको बनाएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतरी की गुंजाइश नहीं होगी। तो मैंने जो बात की थी ना जी कि पहलगाम को, अब 22 अप्रैल को हुआ था ना ये, 23 के आप अखबारात उठा के देख लीजिए, उसमें जलील अब्बास जिलानी साहब का बयान आपको मिलेगा, मिशाल खान का बयान मिलेगा कि जी ये जो पहलगाम ऑपरेशन है ना, ये जो आपको समझना पड़ेगा। पीएमओ में हुई है मीटिंग, कोई बाहर मीटिंग नहीं हुई, किसी होटल में नहीं हुई, कहीं नहीं। अब ये हुआ क्यों है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा कंट्री है वो कंप्लीटली हिप्नोटाइज है आज की डेट में, इलेक्शंस की रैलीज के बीच में। सबकी नजरें हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर कि वहां पे क्या हो रहा है, ममता बानो क्या करेगी। मीडिया डिस्ट्रैक्टेड है, आप भी डिस्ट्रैक्टेड हैं। जो कैमराज हैं वो सिर्फ एक ही तरफ वो देख रहे हैं, वो है वेस्ट बंगाल की तरफ। लेकिन अवे फ्रॉम पॉलिटिकल सर्कस, डीप इनसाइड जो हाई सिक्योरिटी के कॉरिडोर्स हैं प्रधानमंत्री के ऑफिस के, उनको मालूम है कि एक अंडर करंट है जो भारत को तोड़ने की वो कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से। अब बांग्लादेश की भी एक टीम आई थी भारत में, उनको समझाकर भेज दिया है कि बेटा तमीज में रहना, वरना अगर तुम्हें 1971 में हम आजादी दिला सकते हैं तो तुम्हें वापस कुछ और भी कर सकते हैं, तुम्हारा कुछ कटा हुआ परमानेंटली काट भी सकते हैं। इसलिए कुछ अनप्रेसिडेंटेड अनफोल्ड हुआ न्यू दिल्ली के अंदर बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। मिलिट्री जनरल्स मिसिंग थे उस मीटिंग में, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सारे मिसिंग थे। सिर्फ एक ही आदमी था जो भारत का मोस्ट पावरफुल आदमी है, शैडोज में काम करने वाला, वो है हमारे एनएसए अजीत डोभाल। और उनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल थे। जनरली आपको दिखता है कि पुतिन बैठे हैं, नहीं तो आपको दिखता है कि कोई ना कोई वर्ल्ड की लीडर्स उनके साथ बैठे होंगे या प्रधानमंत्री बैठे होंगे। इस बार उन्होंने बुलाया टॉप मुस्लिम इंटेलेक्ट्स को, हैवी हिटिंग बिजनेसमैन को, और जो मुसलमानों के लीडर्स हैं, यही मुफ्ती मौलवी, इनको बुलाया गया। मैसेज बड़ा क्लियर था। और ये क्यों बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजीत डोभाल सडनली मुसलमान कम्युनिटीज को बुलाते हैं, वो भी पीएमओ के अंदर। दोस्तों, ये इसलिए बोल रहा हूं बार बार आपको याद दिलाने के लिए कि जो हमारा स्पाई मास्टर है अजीत डोभाल, उसे मालूम है कि कुछ बड़ा ये प्लान कर रहे हैं मुसलमान मिलकर हमारे कंट्री के खिलाफ। 90 मिनट में सिर्फ अजीत डोभाल बोले क्लोज डोर की मीटिंग में। आंसर बिल्कुल क्लियर था। अब जब अजीत डोभाल बोलते हैं तो दुनिया से रुक के उनकी पैंटें गीली हो जाती हैं मुसलमानों की। पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, भारत में इनकी पैंटें गीली ना की हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, हाईली कैलकुलेटेड कोवर्ट ऑपरेशन था जो अजीत डोभाल जी जाने जाते हैं। जिसके लिए क्या बोला उन्होंने? मिशन यूनिटी नाम दिया है अजीत डोभाल जी ने। उन्होंने किसी भी वहां पर कोई जिस बोलते ढकी चुकी बात कोई नहीं करी अजीत डोभाल ने। उन्होंने बुलाया कि यार आप लोग हो इस कंट्री को चलाने वाले, यानी कि एक कम्युनिटी है जिसके दिमाग आप हो, आप जो बोलते हैं वही आपकी कम्युनिटी सुनती भी है। इसलिए जो इंडस्ट्री के जायंट्स हैं। दोस्तों, बांदीपुरा सेक्टर में एक अटैक करवाया गया था शेख यूसुफ आफरीदी के द्वारा, जिसमें 13 जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें से 4 जवान शहीद हो गए थे। इसी तरह के इसने 2-3 बार हमला करवाया था और यह हमला करके फुर हो जाता था और पाकिस्तान जाकर छुप जाता था। अब इसकी जो सहायता थी भारत में रहने वाले कुछ गद्दारों ने की थी, जिसकी वजह से यह पाकिस्तान भागने में सफल रहा। लेकिन तलाश जारी है। जितने भी आतंकी हैं भारत के खिलाफ काम कर चुके हैं, भारत के सैनिकों के खिलाफ काम कर चुके हैं, हमारी संप्रभुता को नष्ट करने की जिन्होंने कोशिशें की हैं, उनको अननोन गनमैन धुरंधर ढूंढ ढूंढ कर ठोक रहा है। दोस्तों, खबरें तो लगातार इस तरह की आ रही हैं पाकिस्तान से कि अब तो मसूद अजहर
दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी लोग ये खुद डरे हुए हैं, ये पनाह मांग रहे हैं, लेकिन इसमें आर्मी का बड़ा रोल है। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय जब आतंकियों के कैंप पर हमले किए गए थे तो इस कैंप में इनके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे और घर के लोग मौजूद थे। तो उसके बाद जब इनका जनाजा जाता है तो उनके जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी होती है। अब आर्मी का काम आतंकी के जनाजे में क्या है? अगर इनका सहानुभूति आतंकियों की तरफ नहीं था तो जनाजे में कर क्या रहे थे? ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है और इसी वजह से आज पाकिस्तान की स्थिति डावाडोल हो रही है। दोस्तों, आप आज देखिए, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। जिन्ना का पाकिस्तान, दो कौमी नजरिए पर बना हुआ पाकिस्तान आज बूंद बूंद पानी के लिए लाइन लगाकर खड़ा है। जिस तरह से राशन की दुकानों में लाइन लगती है, उसी तरह से टैंकर्स के आगे लाइन लगी हुई है। क्या इसीलिए जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था? अब तो जिन्ना की कब्र से खोदकर जिन्ना को लाओगे तब भी जिन्ना नहीं बोल पाएगा कि मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था। दोस्तों, पाकिस्तान की जो स्थिति है, खास तौर पर पानी को लेकर जब गर्मियां बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के लोग भारत से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी पानी छोड़ दीजिए। साफ है भारत की तरफ से कि आतंक और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वाटर एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, और भारत इस पर अडिग है। आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह से भारत आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत मोसाद के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर कर भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। आतंक को निपटाने के लिए जिसके साथ भी मिलकर काम करना पड़े, काम किया जाना चाहिए और एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, जिस तरह से शेख यूसुफ आफरीदी का हुआ।